ओके, तो अभी तक अपन एरेज की बात कर रहे थे और एरेज में अपन ने सिंपल एरे बनाई जिसमें अपन ने नंबर्स स्टोर किए और उसके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है, तो एरे का बेसिक मतलब क्या है? सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार स्टोर करना। ठीक है, दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट। अब मान लीजिए अगर अपने को किसी का नाम स्टोर करना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए अपने को कोई वर्ड स्टोर करना हो, ठीक है, तो क्या इसके लिए अपने पास कोई डेटा टाइप है? अपने पास कैरेक्टर है, लेकिन कैरेक्टर के अंदर तो अपन एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर अपन कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं तो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर तो अपन एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर अपने को किसी का पूरा नाम स्टोर करना हो, अगर अपने को पूरा नाम स्टोर करना हो तो वो तो हम कैरेक्टर में नहीं डाल पाएंगे। अब अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे कई सारे कैरेक्टर्स चाहिए, लेकिन वो कई सारे कैरेक्टर्स भी कहाँ? मेमोरी में लगातार स्टोर हो, तब वो एक पूरा नाम बनेगा। तो एरेज को हम इस तरह से कोई स्ट्रिंग या कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया? एक एरे ऑफ कैरेक्टर बना दी, क्योंकि नाम में तो कई सारे कैरेक्टर्स होंगे ना, नाम के अंदर तो कई सारे कैरेक्टर्स होंगे, तो मैंने क्या बनाई? एरे ऑफ कैरेक्टर। इससे क्या होगा? मैं 20 कैरेक्टर्स एक साथ स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन अब एरे ऑफ कैरेक्टर में क्या है कि अपन ठीक है 20 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। अब अगर इसमें यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने एक लूप चला दिया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने एक एक कैरेक्टर करके यूजर से इनपुट ले लिया। इसके अंदर मैंने एक एक कैरेक्टर करके यूजर से इनपुट ले लिया। तो यहां पर मैंने एक लूप चलाया जो कि कहां तक चल रहा है? 0 to 20, और ये मुझसे 20 कैरेक्टर्स का इनपुट ले रहा है। और ऐसे अगर मुझे प्रिंट करवाना हुआ तो मैं फिर से लूप चला दूंगी और उन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा दूंगी। अब अगर मुझे किसी के नाम का इनपुट लेना है तो ये जो मैंने कोड लिखा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? या ये कोड यूजर से इनपुट लेने, यूजर से किसी के नाम का इनपुट लेने के लिए परफेक्ट है? कोई इसमें कमी है? मतलब मैं क्या चाह रही हूं? मैं चाह रही हूं कि यूजर से उसके नाम का इनपुट लूं। ठीक है, यूजर से उसके नाम का इनपुट लूं, तो मैंने उसके लिए कोड लिखा है। तो आपको क्या लगता है, ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है नाम का इनपुट लेने के लिए, या इसमें कुछ कमी है? यस, एनी आइडिया? भाई किसी का नाम अगर यूजर से एंट्री लेनी है तो उसके लिए ठीक है क्या ये कुछ इसमें कुछ कमी है? सही लग रहा? भाई लग तो सही रहा है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मान लो मुझे किसी का नाम का एंट्री लेनी है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 20 टाइम्स। और 20 टाइम्स यानी मुझे 20 कैरेक्टर्स तो डालने ही पड़ेंगे। मान लो अगर किसी का नाम अली है तो उसका नाम तो 3 कैरेक्टर लंबा ही है, तो ये लूप तो अननेसेसरी कितनी बार चलेगा? 20 बार चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ कमी है। मतलब उसका नाम कितना भी लंबा हो या कितना भी छोटा हो, मुझे 20 कैरेक्टर्स तो डालने ही पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर 20 से कम डालना चाहूँ या 20 से ज़्यादा डालना चाहूँ तो दोनों ही केस में ये लॉजिक मेरा सही नहीं है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र से कैरेक्टर की एंट्री लें जब तक वो डॉट नहीं डालता। जब तक वो डॉट नहीं डालता, तो यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन डाल दी, एंड ch नॉट इक्वल्स टू डॉट। जब तक डॉट नहीं डालता तब तक, और यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट किस में ले लिया? ch में, और उस ch को हम डाल देंगे अपनी एरे में। अब देखिए, अब ये लूप कहाँ तक चलेगा? हाँ, ये लूप क्या कहाँ तक चलेगा कि या तो जब तक आप 20 कैरेक्टर्स नहीं डालते या जब तक आप डॉट नहीं डालते। दोनों में से एक काम भी आपने कर लिया तो आपका लूप खत्म हो जाएगा, यानी जैसे आप डॉट डालोगे लूप विल टर्मिनेट। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, एक बार चला के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़र से किसी का नाम इनपुट लेना है, यूज़र से नेम की एंट्री लेनी है,
उसके लिए मैंने एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई है और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया अपन ने, सेव किया। अब ये क्या कर रहा है, ये मुझसे यूजर से नाम की एंट्री ले रहा है। ठीक है, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 20 कैरेक्टर्स डालूं। तो मैंने डाला ABCD डॉट। जैसे मैंने डॉट डाला लूप खत्म तो हो गया, लेकिन अब ये आउटपुट वाला देखिए आप। आउटपुट में क्या किया उसने, मेरा जो नाम था वो तो प्रिंट किया, लेकिन उसके आगे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्रिंट कर दिए। उसके आगे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्रिंट कर दिए। क्यों? क्योंकि अपना जो डिस्प्ले करने का लूप है वो अपन ने कहाँ तक चला है, 20 तक। डिस्प्ले करने का लूप है वो अपन ने कहाँ तक चला है, 20 तक। तो अब मान लीजिए मैंने डाला PQR डॉट, फिर से वही प्रॉब्लम कि डिस्प्ले करने का लूप 20 तक। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, हमें ये लूप कहाँ तक चलाना चाहिए, जब तक कि अपना NMI नॉट इक्वल्स टू डॉट। तो जब तक अपना NMI डॉट नहीं होता तब तक वो हमारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। सेव किया, चलाया। तो यहां पर हमने एक एरे ऑफ कैरेक्टर यूज की है किसी के नाम का इनपुट लेने के लिए। तो अब मैंने डाला ABCD डॉट और ये अब मेरा सही आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई है और उसके अंदर मैंने लूप चला के यूजर से एंट्री ली है और लूप चला के उसको डिस्प्ले कर दिया। और टर्मिनेटिंग कंडीशन मैंने क्या दी है, डॉट। ठीक है, अब एरे ऑफ कैरेक्टर के थ्रू मैंने एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स में एंट्री तो ले ली, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप एक एक कैरेक्टर अलग अलग यूज कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात, एक string.h हेडर फाइल होती है। उस string.h हेडर फाइल को के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनको कि हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपन क्रिएट कर रहे हैं वो एरे ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से string.h के फंक्शंस हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक एक कैरेक्टर करके इनपुट लेने से क्या हो रहा है कि हमें कोई ना कोई टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ रहा है। अगर अपने को ऐसी कोई स्ट्रिंग बनानी हो जिसके अंदर डॉट आता हो तो वो तो हम यहाँ पे डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉट आते हुए स्ट्रिंग को खत्म कर देगा। यानी एरे ऑफ कैरेक्टर की एक प्रॉब्लम है कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स में कोई टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं होता। एरे ऑफ कैरेक्टर्स डू नॉट हैव एनी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ता कि वो एरे खत्म कहाँ हो रही है। आपको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई डॉट पे खत्म होएगी, लेकिन अपने आप कंपाइलर उसको खत्म नहीं करता। एरे ऑफ कैरेक्टर्स डू नॉट हैव एनी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, यानी आपके कंपाइलर को पता नहीं पड़ता कि आपकी एरे कहाँ खत्म हो रही है, आपकी एरे एंड कहाँ पे हो रही है, आपके काम की एरे खत्म कहाँ हो रही है। सो अब टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं होता, सो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि स्ट्रिंग के लिए बना है, %s फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फंक्शंस ऑफ string.h header file, functions of string.h header files cannot be applied on string, cannot be applied on this array of character, on it। यानी एरे ऑफ कैरेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स डू नॉट हैव एनी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो एक %s फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, यानी अगर हम %c तो कैरेक्टर के लिए होता है, लेकिन %s किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। और string.h के फंक्शंस हम ये दोनों ही चीजें अपनी एरे ऑफ कैरेक्टर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी एरे ऑफ कैरेक्टर का एंड कहाँ हो रहा है ये पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी जो अपन ने एरे बनाई, अपन ने लिखा ABCD डॉट। अब इसके आगे कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स लगे हुए। अब आपको तो पता है कि आपकी काम की स्ट्रिंग कहाँ तक है, डॉट।
लेकिन कंपाइलर के लिए तो ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर और ये भी कैरेक्टर है। तो कंपाइलर को कैसे पता पड़ेगा कि आपकी काम की एरे कहाँ तक है? उसी को अपन क्या कह रहे हैं? टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो एरे ऑफ कैरेक्टर में कोई टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं है, इस वजह से हम %s को सही तरीके से एरे ऑफ कैरेक्टर पे नहीं लगा सकते, string.h के फंक्शंस को सही तरीके से एरे ऑफ कैरेक्टर पे नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग कुछ नहीं, स्ट्रिंग एक एरे ऑफ कैरेक्टर ही होती है। स्ट्रिंग इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर, होती है एक एरे ऑफ कैरेक्टर ही है, इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर, लेकिन एक ऐसी एरे ऑफ कैरेक्टर दैट टर्मिनेट्स, जिसके लास्ट में दैट टर्मिनेट्स विद अ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है? \0। यानी ऐसी एरे ऑफ कैरेक्टर जिसके आखिर में नल कैरेक्टर आता हो, वो क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग। ऐसी एरे ऑफ कैरेक्टर जिसके आखिर में क्या आता हो? नल कैरेक्टर, तो वो क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग। तो अगर हम किसी भी तरीके से एरे ऑफ कैरेक्टर के आखिर में नल कैरेक्टर डाल दें तो वो क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनाने से क्या फायदा है? स्ट्रिंग बनाने से फायदा ये है कि हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर और string.h के फंक्शंस को स्ट्रिंग पे सही तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में ले पाएंगे स्ट्रिंग में और string.h के वेरियस फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग क्रिएट करना देखें कि हम स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करेंगे। और स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर दैट टर्मिनेट्स विद अ नल कैरेक्टर। ऐसी एरे ऑफ कैरेक्टर जिसके आखिर में क्या आता है? नल कैरेक्टर, \0। ठीक है, \0, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? नल कैरेक्टर। तो अब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बनाने का सबसे पहला तरीका है, अगर अपन किसी एरे ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट से इनिशियलाइज करें, चलो पहले तो सिंगल कोट से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये एक एरे, ये तो नॉर्मल एरे ऑफ कैरेक्टर हो गई। अगर मैं खुद ही इसके अंदर \0 डाल दूं तो अब मैंने अपनी एरे ऑफ कैरेक्टर के आखिर में क्या डाल दिया? \0 यानी नल कैरेक्टर, तो ये क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनने से क्या होगा कि मैं इस पर %s स्पेसिफायर डाल पाऊंगी। स्ट्रिंग बनने से क्या होगा कि मैं इस पर %s स्पेसिफायर यूज कर पाऊंगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया? ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर बना ली और उस पर क्या यूज किया? %s। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। तो ये तो अपन ने सिंपल एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई, अब अपन क्या करते हैं? स्ट्रिंग। तो यहां पर हमने एक nm नाम की एरे ऑफ कैरेक्टर क्रिएट की, लास्ट में उसके क्या डाल दिया? नल कैरेक्टर। इस वजह से वो क्या बन गई? स्ट्रिंग। नल कैरेक्टर डालने से क्या बन गई? वो स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बन गई तो हम उसको किससे डिस्प्ले करवा पा रहे हैं? %s फॉर्मेट स्पेसिफायर से। ठीक है, इसको सेव करते हैं। रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये आ गई अपनी सिंपल एरे ऑफ कैरेक्टर, बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक ऐसी एरे ऑफ कैरेक्टर है जिसके आखिर में क्या आता हो? नल कैरेक्टर। और उससे फायदा क्या है कि आप डायरेक्ट %s यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं स्ट्रिंग बनाने के दूसरे तरीके पे। स्ट्रिंग बनाने का दूसरा तरीका है, अगर अपन किसी एरे ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट से इनिशियलाइज करें। ठीक है, अब nm1 बनाती हूं। तो अगर अपन किसी एरे ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट से इनिशियलाइज करें, ठीक है, तो वो अपने आप क्या बना देगा? स्ट्रिंग। ठीक है, चेक करते हैं एक बार।
ठीक है, सेव किया, रन करके देखते हैं। तो अगर अपन किसी एरे ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट से इनिशियलाइज करते हैं तो भी क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स में कैरेक्टर लिखे जाते हैं, लेकिन डबल कोट्स में अगर आप लिखते हो तो वो क्या बनती है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनने का मतलब क्या, मैं कह रही हूं कि NM1 एक स्ट्रिंग है, NM1 एक स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या कि उसके आखिर में क्या पड़ा हुआ है, नल कैरेक्टर। NM1 एक स्ट्रिंग है, इसका मतलब उसके लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल कैरेक्टर। इसमें क्या, इसमें कौन लिखा नल कैरेक्टर है, इसमें तो लिखा है ये रहा, और इसमें डबल कोट्स की वजह से अपने आप आ गया। ठीक है, जब अपन डबल कोट्स यूज करते हैं तो अपने आप ही वो नल कैरेक्टर को ऐड कर देता है। अब अपन आते हैं स्ट्रिंग बनाने के तीसरे तरीके पे। स्ट्रिंग बनाने का तीसरा तरीका क्या है कि अगर मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर कर दी, ये अपना स्ट्रिंग बनाने का तीसरा तरीका। पहला तरीका, दूसरा तरीका, अब अपन आ रहे हैं स्ट्रिंग बनाने के तीसरे तरीके में। स्ट्रिंग बनाने का तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप किसी एरे ऑफ कैरेक्टर में, ये तो मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर कर दी, अब मैंने सोच लिया कि उसका नाम मान लो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर लंबा होगा। ठीक है, अगर मैं किसी एरे ऑफ कैरेक्टर में scanf%s से इनपुट लेती हूं, अब %s किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए, ऐसे %s किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। तो अगर मैं किसी एरे ऑफ कैरेक्टर में %s से इनपुट लेती हूं तो वो अपने आप क्या क्रिएट कर देगा, स्ट्रिंग, क्योंकि %s अपने आप में किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, सेव किया, रन करके देखते हैं। अब देखिए मैंने डाला, ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग हो गई ABC, दूसरी इंडिया, तीसरी हेलो। तो अगर अपन %s से यूजर इनपुट लेते हैं तो अपने आप क्या बनाता है, स्ट्रिंग, अपने आप वो उसके पीछे नल कैरेक्टर डाल देगा। असल में फिर इस NM3 में कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे, 6, हेलो के 5 प्लस एक नल कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन इस scanf%s की कमी है, क्या देखते हैं। अब मैंने इसको रन किया, अब मैंने एंटर किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन देखिए अब जो स्ट्रिंग्स उसने प्रिंट कराई है, क्या प्रिंट कराई, हेलो, वर्ल्ड प्रिंट नहीं कराया। क्यों, क्योंकि scanf की एक खास बात होती है, इट ट्रीट्स, यानी scanf क्या करता है, स्पेस और एंटर की एज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। क्या मतलब कि scanf% क्या करता है, जहां पर भी आप स्पेस दबाओगे, जहां पर भी आप एंटर की दबाओगे, ये आपकी स्ट्रिंग को वहीं पर खत्म कर देगा, ये वहीं पर क्या डाल देगा, \0। तो scanf%s की एक खास बात है या एक प्रॉब्लम है कि ये स्पेस या एंटर की को टर्मिनेट, जहां पर भी आप स्पेस या एंटर की दबाते हो वहीं पर नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, वहीं पर नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, मतलब आपकी स्ट्रिंग को वहीं पर खत्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए जब अपन ने हेलो वर्ल्ड डाला तो वो स्पेस की जगह पर उसने नल कैरेक्टर डाल दिया, तो वो स्ट्रिंग आपकी वहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी वजह से मल्टी वर्ड या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। भाई एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कई सारे शब्द आते हों या कई सारे लाइंस आती हों, वो अपन इसमें नहीं बना सकते scanf%s से, क्योंकि न्यू लाइन पे जाने के लिए आपको एंटर की दबानी पड़ेगी और एंटर की दबाती वो स्ट्रिंग को खत्म कर देगा। तो मल्टी वर्ड और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो scanf की एक प्रॉब्लम है कि ए स्पेस और एंटर की को टर्मिनेटिंग कैरेक्टर मानता है, तो जैसे आप स्पेस या एंटर की दबाते हो ये स्ट्रिंग में वहीं पर क्या ऐड कर देता है, नल कैरेक्टर। इस वजह से आपकी स्ट्रिंग वहीं पर खत्म हो जाती है और आप मल्टी वर्ड
या मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बना पाते। ठीक है, तो मल्टी वर्ड या मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी हो तो फिर अपन क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग बनाने का चौथा तरीका ठीक है, स्ट्रिंग बनाने का चौथा तरीका क्या है कि अगर मैं गेटेस से यूजर इनपुट लूं, अगर मैं गेटेस से यूजर इनपुट लूं तो गेटेस किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप स्पेस दबा सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, चौथे तरीके से इनपुट लिया और अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, सेव किया, चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी पहली स्पेस स्कैनफ वाली स्ट्रिंग। उसने क्या एंटर की को भी स्ट्रिंग मान लिया। अब मैंने डाला ABC, ये मैंने डाला हेलो स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब देखो ABC तो हो गई स्कैनर वाली स्ट्रिंग और हेलो वर्ल्ड आ गई गेटेस वाली स्ट्रिंग। तो जब अपन गेटेस से यूजर इनपुट लेते हैं तो अपन उसके अंदर मल्टी वर्ड और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी गेटेस की खास बात क्या होती है कि गेटेस में आप एंटर की नहीं दबा सकते। यानी गेटेस जो है इट ट्रीट्स एंटर की एज द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, इट ट्रीट्स एंटर एज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर एंड एड्स अ नल कैरेक्टर। तो इसीलिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग अपन इसमें नहीं बना पाएंगे। गेटेस की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आप एंटर की नहीं दबा सकते। ठीक है, एंटर की दबाते ही वो स्ट्रिंग को खत्म कर देता है। तो अगर अपने को पैराग्राफ जैसा कुछ डालना हो तो उसके लिए अपन गेटेस यूज नहीं कर सकते। तो अगर अपने को मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी हो तो उसके लिए अब अपन स्ट्रिंग के लास्ट तरीके पे आते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने स्ट्रिंग बनाने के 4 तरीके देखे। सबसे पहले स्ट्रिंग को सिंगल कोट से इनिशियलाइज किया, फिर अपन ने स्ट्रिंग को डबल कोट से इनिशियलाइज किया, फिर अपन ने scanf% से यूजर इनपुट लिया और फिर अपन ने गेटेस से यूजर इनपुट लिया। हमने गेटेस तक देखा कि हाँ भाई हम मल्टी वर्ड वाली स्ट्रिंग तो बना सकते हैं लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बना पा रहे, यानी ऐसी स्ट्रिंग नहीं बना पा रहे जिसमें कई सारी लाइंस हो, क्योंकि गेटेस में अपन एंटर की नहीं दबा सकते। तो अगर अपने को मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो अब अपन देखते हैं उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं। नॉर्मल एरे ऑफ इंटीजर में कुछ इस तरह से यूजर इनपुट लेते थे, यानी जो अपना पहला प्रोग्राम था अपन उसी को उठा रही हूं मैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अपन ने एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करी NM, फिर लूप चला के उसमें यूजर से इनपुट लिया, कब तक, जब तक वो डॉट नहीं डालता। ठीक है, डॉट ले लिया, @ ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, जब तक वो डॉट नहीं डालता तब तक हमारे कैरेक्टर का इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो @ डालेगा हमारा इनपुट खत्म हो जाएगा। और अब हम क्या चाह रहे हैं, उसको स्ट्रिंग के रूप में लेना। अब हम क्या चाह रहे हैं, उसको स्ट्रिंग के रूप में लेना। तो यहां तक हमने एरे ऑफ कैरेक्टर तो बना ली। अब अगर मैं लूप से बाहर आके लास्ट पोजीशन पे क्या डाल दूं, नल कैरेक्टर डाल दूं, तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर मैं लूप से बाहर आके
इस जो अपन ने ये एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई है उसके आखिर में नल कैरेक्टर डाल दूं तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। और स्ट्रिंग बन जाने से क्या होगा, अपन परसेंटेज से उसको प्रिंट करवा पाएंगे। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। अपन ने टर्मिनेटिंग कैरेक्टर किसको लिया है, @ को, ठीक है। सेव किया तो इससे मल्टीलाइन होगा। और क्या, आप एंटर की भी दबा सकते हो, डॉट भी दबा सकते हो, सब दबा सकते हो सिवाय किसके, @ के। चला के देखते हैं एक बार। तो यहां पर हम पहले एक एरे ऑफ कैरेक्टर बना रहे हैं और उसके अंदर फिर हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं। ये एंटर की दबाई, ये एंटर की दबाई। जब तक मैं @ नहीं दबाऊंगी तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। तो अब देखिए बन गई ना, ये मल्टी लाइन भी बन गई, मल्टी वर्ड भी बन गई, ऐसी स्ट्रिंग बन गई जिसमें कई सारे शब्द भी हैं और कई सारी लाइंस भी हैं। तो अगर अपने को मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो उसके लिए अपन ये तरीका यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन ने क्या किया, पहले एक एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई और फिर उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नल कैरेक्टर। पहले हमने एक एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई, कहां तक, @ तक, और फिर उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नल कैरेक्टर। ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर हमने पहले 2 तरीके में तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया, पहले 2 तरीके में तो हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया। इन 2 तरीकों में एक तो डबल कोट से इनिशियलाइज किया, एक में हमने खुद ने नल कैरेक्टर डाल दिया, फिर 2 में हमने यूजर से इनपुट लिया, scanf% से और getS से। बट scanf% की प्रॉब्लम थी कि उसमें स्पेस या एंटर की नहीं दबा सकते थे, और getS की प्रॉब्लम थी कि उसमें एंटर की नहीं दबा सकते थे। तो उसके लिए फिर हमने लास्ट एक तरीका यूज किया जिसमें हमने लूप चला के यूजर से इनपुट लिया जब तक वो @ नहीं डालता, और जैसे वो @ डालेगा हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा इनपुट का, और फिर लूप से बाहर आके हमने खुद ने क्या डाल दिया, नल कैरेक्टर। लूप से बाहर आके हमने स्ट्रिंग के अंदर क्या ऐड कर दिया, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर ऐड कर देने से क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी और फिर हमने % से उसको प्रिंट करवा दिया। तो दैट वे वी कैन क्रिएट एन स्ट्रिंग थ्रू एरे ऑफ कैरेक्टर। तो एरे ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग में छोटा सा अंतर क्या है कि स्ट्रिंग के आखिर में हमेशा क्या आएगा, नल कैरेक्टर आएगा, स्ट्रिंग के लास्ट में क्या आएगा, नल कैरेक्टर आएगा, और एरे ऑफ कैरेक्टर के लास्ट में नल कैरेक्टर नहीं आता। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रिंग बना ली जिसमें हमने लास्ट में क्या डाल दिया, नल कैरेक्टर डाल दिया। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। जैसे अब मैंने जो अपना लास्ट तरीका था उसमें अपन ने 20 की एरे बनाई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने मान लीजिए केवल डाला हेलो। तो मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करी 20 की, और उसके अंदर मैंने लास्ट में क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर। तो ये मेरी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। ये मेरी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग क्या, एक एरे ऑफ कैरेक्टर है जिसके आखिर में क्या आता है, नल कैरेक्टर। तो यहां पर मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करी 20 की, लेकिन अभी उसके अंदर मैंने क्या डाले, 5 कैरेक्टर्स डाले, और इसके नीचे क्या होगा, गार्बेज होगा। तो हमारी जो एरे है उसका साइज तो कितना है, 20। साइज तो कितना है, 20। ठीक है, हमारी एरे उसका साइज तो 20 है, लेकिन अभी उसके अंदर मैंने केवल 5 कैरेक्टर ही डाले हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ। ये क्या होगा, स्ट्रिंग की लेंथ। भाई साइज तो 20 है लेकिन उसकी लेंथ तो 5 ही है। तो लेंथ कैसे निकालूं, लेंथ के लिए मेरे को लूप कहां तक चलाना होगा, स्टार्टिंग से 0 से कहां तक, नल कैरेक्टर तक। वेरी गुड। स्टार्टिंग से लूप मुझे केवल कहां तक चलाना होगा, नल कैरेक्टर तक। तो अगर मैं एक ऐसा लूप चला दूं जहां पर आई की वैल्यू मैंने शुरू में ले ली 0, जब तक जो मेरी एरे है नॉट इक्वल्स टू /0, जब तक NMI नॉट इक्वल्स टू /0, तब तक मैंने केवल आई को इंक्रीमेंट कर दिया, बस। तो लूप से बाहर आके जब मैं आई प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसकी लेंथ।
ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा? जितनी उसकी लेंथ होगी। तो दैट वे वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, आपको ध्यान है शुरू में अपन ने एक क्वेश्चन किया था कैरेक्टर को अपर केस में बदलने का, किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में बदलने का आस्की वैल्यू से। हाँ। ठीक है, अब जैसे इसी प्रोग्राम में मैंने स्ट्रिंग की लेंथ निकालने की कोशिश की। जब भी अपन ने स्ट्रिंग बनाई उसी में मैंने एक लूप चला दिया आई का। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें भी हमें लेंथ मिल जाएगी क्या। तो यहां पर अब अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई, हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में @। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बता दी उसने? 11 की तो है, 5 हेलो 5 वर्ल्ड बीच में स्पेस। तो इस तरह से हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई। ठीक है, तो कहने का मतलब स्ट्रिंग का कोई भी कोड हो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें लूप कहां तक चलाना है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलता, आपको अगर ध्यान हो तो शुरू में अपन ने पढ़ा था आस्की वैल्यू, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65। तो अगर मैं कैरेक्टर में से -32 कर दूं तो वो क्या कर देगा? स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर NMI = NMI - 32 कर दूं तो इससे क्या होगा? आपका हर कैरेक्टर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी पूरी एरे जो 0 से चालू होके कहां तक जा रही है? नल कैरेक्टर तक, तो उसका हर कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, -32 हो जाएगा ना। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू 65, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 97। तो अगर 97 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 65। यहां पे हमने स्पेस को अलग से कंसीडर कर लिया। तो अगर स्पेस नहीं है तो हमने NMI = NMI - 32। तो कुल मिला के ये करने के बाद मुझे मेरी स्ट्रिंग क्या मिलेगी? अपर केस में मिलेगी। चला के देख लेते हैं एक बार। तो ये अपन अपने कोड में गए, लेंथ तो निकाल ही ली, ये अपन ने अब उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया किस में? अपर केस में। अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। सेव किया, रन करके देखते हैं। अब यहां पर मैंने डाला हाय स्पेस बाय स्पेस वर्ल्ड @ कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। ठीक है, उसकी लेंथ भी बता दी और उसको कैपिटल में भी कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को अपन अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दैट वे वी कैन यूज स्ट्रिंग्स। और हमें ध्यान ये देना है कि स्ट्रिंग का कोई भी लूप होगा वो कहां तक चलेगा? नल कैरेक्टर तक। जबकि नॉर्मल जो एरे थी उसमें जो हमारा लूप चल रहा था वो कहां तक चल रहा था? 20 तक। एरे ऑफ इंटीजर में हमारा लूप कहां तक चल रहा था? 20 तक। लेकिन स्ट्रिंग में हमारा लूप कहां तक चल रहा है? नल कैरेक्टर तक। आस्की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती थी 97 और कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती थी 65, और दोनों में 32 का अंतर होता था। ठीक है, CH = CH - 32 लिखते थे तो कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता था? अपर केस में। ठीक है, कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता था? अपर केस में। तो वही लॉजिक अभी अपन ने पूरी एरे के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से अपन एरे को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरे को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरे जैसे इंटीजर एरे में सर्च करते थे, कैसे सर्च करते थे? 0 से 20 तक लूप चलाते थे। इफ AI = जो भी नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पर भी हम 0 से लेकर नल कैरेक्टर तक लूप चला देंगे। इफ NM = A, अगर मुझे A ढूंढना है तो अगर मैं ये लिख दूं इफ NM = A,
तो पूरी एरे में जहां जहां पर ए होगा काउंट हो जाएगा। वो काउंट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये लूप्स यूज कर सकते हैं, इस तरह से अपन स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सेम वही कोड लिख दिया मैंने और यहां पर मैंने कर दिया कि इफ nmi इक्वल्स टू स्पेस a। ठीक है, तो अगर जहां जहां पर भी nmi a के बराबर होगा वहां पर मैंने क्या किया, nmi को कैपिटल कर देना। वहां पर मैंने कर दिया nmi इक्वल्स टू p। तो देखो अब इस लूप से क्या होगा, जहाँ पे ये होगा क्या, वेरी गुड, जहां जहां पर a होगा उस जगह पे क्या हो जाएगा, p। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया। लेकिन खास बात, लॉजिक वही इंटीजर वाला है, लेकिन खास बात क्या है, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, लूप हमारा कहां तक चल रहा है, जहां तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलता। ठीक है, बाकी लॉजिक हम वही एरे ऑफ इंटीजर में जैसे सर्च करते थे, हाँ, इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेस, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस हमारा लूप 20 तक न जाकर कहाँ तक चलेगा, नल कैरेक्टर तक। ठीक है, और लास्ट छोटी सी चीज, स्ट्रिंग्स के ऊपर अपन ने कहा कि हम फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच लगा सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच लगा सकते हैं। अभी करें, कल करें स्ट्रिंग डॉट एच के फंक्शंस? ठीक है, कल करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे विल कंटिन्यू विद द फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच।